हेलो दोस्त, लल्लू जी के क्लासेस में आप सभी को स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं दोस्त टॉप वीवीआई प्रश्न, जो एग्जाम के डिशेस काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्त। चलो दोस्त, देर न करते हुए सीधे पहला प्रश्न को चलते हैं। पहला प्रश्न बोला दोस्त कि बोकारो स्टील प्लांट किसकी सहयोग से बनाया गया था। ठीक दोस्त, बताना दोस्त कि बोकारो स्टील प्लांट जो है वह किसके सहयोग से बनाया गया था। ठीक दोस्त, आप लोग भी 4 ऑप्शन दिए गया है। अब बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या हुआ। ठीक दोस्त, तो एम बोल रहा है कि पूर्व सोवियत संघ, ठीक है। बीम बोल रहा है दोस्त जर्मनी, सिम बोल रहा है दोस्त ब्रिटेन और टीम बोल रहा है अमेरिका। तो बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्व सोवियत संघ। पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो स्टील प्लांट का निर्माण हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बताना दोस्त बोकारो स्टील प्लांट का निर्माण जो हुआ था किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था दोस्त। तो आप लोग आज रह गया तृतीय। ठीक है, तृतीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था बोकारो स्टील प्लांट का निर्माण हुआ था। ठीक दोस्त, बताना दोस्त अगर जो पूछे दोस्त भिलाई। ठीक दोस्त, भिलाई पूछे तो भिलाई भिलाई स्टील प्लांट जो है वह किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था। तो आप याद रखिएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बताना दोस्त भिलाई जो है, भिलाई जो किसके सहयोग से बनाया गया था। तो सोवियत संघ। ठीक जो सोवियत संघ के सहयोग से भिलाई बनाया गया था। भिलाई कहाँ पड़ता है दोस्त। तो आप लोग याद रखिएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ में भिलाई पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बताना दोस्त अगर पूछे राउरकेला पूछे दोस्त, राउरकेला पूछे दोस्त तो राउरकेला हो जाएगा। राउरकेला कहाँ दोस्त, तो उड़ीसा में आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, राउरकेला स्टील प्लांट पूछे दोस्त किसके सहयोग से बनाया गया था। तो आप लोग जर्मनी के सहयोग से राउरकेला स्टील प्लांट का निर्माण हुआ था। ठीक है, और दुर्गापुर पूछे दोस्त, दुर्गापुर पूछे तो दुर्गापुर आप लोग याद रखिएगा। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में पड़ता है दोस्त। अब किसके सहयोग से दुर्गापुर स्टील प्लांट का निर्माण किया गया था। तो आप लोग याद रखिएगा ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर स्टील प्लांट का निर्माण किया गया। एक बार फिर से बोल देता हूँ दोस्त। ठीक है, अगर जो पूछे दोस्त भिलाई पूछे, ठीक है, भिलाई पूछे तो भिलाई हो जाएगा पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से कहाँ पड़ता है। तो छत्तीसगढ़। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर जो पूछे राउरकेला पूछे दोस्त तो राउरकेला स्टील प्लांट का निर्माण हुआ था किसके सहयोग से बोले दोस्त। तो आप लोग याद रखिएगा जर्मनी। ठीक है, जर्मनी के सहयोग से राउरकेला हो जाएगा। ठीक है दोस्त, कहाँ पड़ता है राउरकेला, तो उड़ीसा में। ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, अगर दुर्गापुर पूछे दोस्त तो दुर्गापुर पूछे तो आप लोग याद रखिएगा दुर्गापुर स्टील प्लांट का निर्माण हुआ था ब्रिटेन के सहयोग से। ठीक है, ब्रिटेन के सहयोग से हुआ था। कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ये तीनों जो है भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर, ये जो हुआ था तीनों हुआ था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था। ध्यान रखिएगा। ठीक है, बोकारो पूछे तो बोकारो तृतीय पंचवर्षीय योजना में, और भिलाई या दुर्गापुर और राउरकेला पूछे तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, चलते हैं दोस्त अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दोस्त ये कनिष्क के दरबारी चिकित्सक कौन था। तो बताना दोस्त ये कनिष्क का जो है कनिष्क के दरबारी चिकित्सक का नाम बताना दोस्त। चिकित्सक कौन था। ठीक है दोस्त, तो उसका 4 ऑप्शन दिया गया दोस्त, बताना है आप लोग का सही आंसर क्या होगा दोस्त। ठीक है, तो एम बोल रहा है दोस्त चरक, बिम बोल रहा है धनवंतरी, असीम बोल रहा है दोस्त नागा अर्जुन, और टीम बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। तो बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर जो चरक जो था कनिष्क के दरबारी चिकित्सक था। तो ध्यान रखें। ठीक दोस्त, बताना दोस्त अगर जो पूछे कि आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है। ठीक दोस्त, आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है दोस्त। तो आप लोग देखिए चरक को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वीवीआई क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, एग्जाम में आयुर्वेद पूछे तो आयुर्वेद का जनक पूछे दोस्त चरक हो जाएगा। कनिष्क के दरबारी चिकित्सक कौन था दोस्त। आप लोग देगा कौन, तो चरक था। ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दोस्त कि पायरोडॉक्सिन जो है किस विटामिन का नाम है। बताना दोस्त कि पायरोडॉक्सिन जो है किस विटामिन का नाम है। आप लोग का विटामिन का नाम दिया गया है दोस्त, 4 ऑप्शन दिया गया है, बताना है इसका सही आंसर क्या हुआ दोस्त। ठीक है, तो एम बोल रहा है कि विटामिन B6, बी बोल रहा है दोस्त विटामिन B5, सिम बोल रहा है दोस्त विटामिन B3, और टीम बोल रहा है दोस्त विटामिन B2। तो बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या हुआ। ठीक दोस्त, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त विटामिन B6। विटामिन B6 का नाम विटामिन का नाम है। ठीक दोस्त, पायरोडॉक्सिन किस विटामिन का नाम है, विटामिन B6 याद रखिए। ठीक दोस्त, बताना दोस्त अगर जो पूछ ले विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है दोस्त। तो आप लोग याद रखिएगा पेंटोथेनिक। ठीक है, थीनिक अम्ल, पेंटोथेनिक अम्ल हो जाएगा किसका, विटामिन B5 का हो जाएगा। ठीक है, विटामिन B3 पूछे दोस्त, विटामिन B3 का आप लोग याद रखिएगा नियासिन हो जाएगा। ठीक दोस्त, नियासिन हो जाएगा किसका, तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम हो जाएगा। ठीक दोस्त, अगर जो पूछे दोस्त विटामिन B2 के बारे में पूछे दोस्त, तो विटामिन B2 के रासायनिक नाम पूछे तो आप लोग याद रखिएगा राइबो। ठीक है दोस्त, राइबोफ्लोविन। ठीक है, राइबोफ्लोविन हो जाएगा किसका, तो हो जाएगा विटामिन B2 को हो जाएगा। ठीक है, आप लोग अगर जो पूछे विटामिन B1 का पूछे दोस्त, तो विटामिन B1 का याद रखिएगा थायमिन। ठीक है, थायमिन हो जाएगा किसका, तो विटामिन B1 का हो जाएगा। ठीक दोस्त, इसमें 2-3 को याद कर लीजिएगा दोस्त। अगर जो पूछे विटामिन A पूछे दोस्त, विटामिन A का रासायनिक नाम पूछे दोस्त, तो आप लोग याद रखिएगा रेटिनॉल। ठीक है, रेटिनॉल हो जाएगा विटामिन A का हो जाएगा। ठीक दोस्त, विटामिन C का पूछे दोस्त तो ये हो जाएगा अस्कॉर्बिक। ठीक दोस्त, अस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा किसका, अस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा किसका, विटामिन C का हो जाएगा। ठीक दोस्त, और अब विटामिन D का पूछे दोस्त तो कैल्सीफिरॉल हो जाएगा विटामिन D का हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। फिर से एक बार रिपीट कर दें दोस्त, विटामिन B6 से पूछे दोस्त तो हो जाएगा पायरोडॉक्सिन हो जाएगा। ठीक दोस्त, विटामिन B5 के पूछे दोस्त
पेंटोथेनिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। विटामिन B5 हो जाएगा, ठीक है। अगर जो पूछे विटामिन B3 पूछे थे, विटामिन B3 का रासायनिक नाम पूछे दोस्त, तो आप लोग ध्यान रखिएगा विटामिन B3 का नाम होता है नियासिन, ठीक है। नियासिन हो जाएगा विटामिन B3 का। अब विटामिन B2 को पूछे दोस्त, तो विटामिन B2 का राइबोफ्लोविन हो जाएगा, ठीक है। विटामिन B2 हो जाएगा, ठीक है। अगर जो पूछे दोस्त विटामिन A पूछे दोस्त, तो रेटिनॉल हो जाएगा। अब विटामिन C का पूछे दोस्त, तो अस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा दोस्त। अब विटामिन D का पूछे दोस्त, कैल्सिफेरॉल हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बार बार पूछा जाता है दोस्त रासायनिक नाम, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर चौथा बोल रहा है दोस्त, कह रहा है कि आर्य समाज का संस्थापक कौन था? बताना दोस्त कि आर्य समाज का संस्थापक कौन था। तो आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिया है, बताना इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त, ठीक है। तो एम बोल रहा है दोस्त कि स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। बी बोल रहा है रास बिहारी बोस। सी बोल रहा है दोस्त लाला हरदयाल। और डी बोल रहा है दोस्त स्वामी विवेकानंद। तो बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त स्वामी दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती जो थे वो आर्य समाज के संस्थापक थे, ठीक ठीक। तो ध्यान रखिएगा। बताना दोस्त रास बिहारी बोस के बारे में बताना है दोस्त कि इसने क्या किया था। तो आज़ाद हिंद फौज, ठीक। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था? रास बिहारी बोस। ध्यान रखिएगा, ठीक। तो VBI क्वेश्चन पूछा जाता है। लाला हरदयाल के बारे में पूछे दोस्त, तो आप लोग याद रखिएगा गदर, ठीक हो। गदर पार्टी का स्थापना किया था लाला हरदयाल। कब किया था? तो 1913 में किया था, ठीक है। ध्यान रखिएगा। स्वामी विवेकानंद तो रामकृष्ण मिशन, ठीक है। रामकृष्ण मिशन हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद कब किया था? 1897 में हो जाएगा रामकृष्ण मिशन। एक बार फिर से रिपीट कर देना दोस्त, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में, तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती हो गया दोस्त। रास बिहारी बोस आज़ाद हिंद फौज की स्थापना पूछे दोस्त, रास बिहारी बोस किया था। कब किया था दोस्त? तो 1942 में किया था, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया था, ठीक है। गदर पार्टी पूछे दोस्त, लाला हरदयाल लाल हो जाएगा दोस्त, 1913 में किया था, ठीक है। ध्यान रखिएगा। स्वामी विवेकानंद हो जाएगा रामकृष्ण मिशन के स्थापक हो जाएगा। कब किया था दोस्त? तो आप लोग याद रखिएगा 1897 में किया था, ठीक है। ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन का। जो भी फैक्ट बताते हैं दोस्त आप लोग गौर से देखिएगा, ठीक है। और कोशिश करिएगा नोटिस करते चलें, ठीक है। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की। 55वां क्वेश्चन क्या बोल रहे दोस्त? 55वां क्वेश्चन बोल रहा है दोस्त, कह रहा है कि किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई? बताना दोस्त किस गुप्त शासक को जो विक्रमादित्य की उपाधि दी गई, ठीक है। आपको लोग के बीच 4 ऑप्शन दिए गए, बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या हुआ, ठीक दोस्त। तो एम बोल रहा है कि चंद्रगुप्त प्रथम। बी बोल रहा है दोस्त चंद्रगुप्त द्वितीय। सी बोल रहा है दोस्त समुद्रगुप्त। डी बोल रहा है स्कंदगुप्त। तो बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी, ठीक है। ध्यान रखिएगा। बताना दोस्त अगर जो पूछे मौर्य वंश का संस्थापक कौन था दोस्त, तो मौर्य वंश का संस्थापक पूछे दोस्त, तो आप लोग ध्यान रखिएगा मौर्य वंश का संस्थापक हो जाएगा चंद्रगुप्त, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा मौर्य वंश का संस्थापक हो जाएगा, ठीक है। अब बताना दोस्त अगर पूछे कि सिक्के पर बिना बजाते हुए चीख किसका मिला है, तो समुद्रगुप्त। ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर छठा बोल रहा है दोस्त, कह रहा है कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, ठीक है। बताना है दोस्त कि सोडियम का परमाणु संख्या जो है वह कितना होता है, ठीक है। आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिए गए। अब बताना इसका सही आंसर क्या हुआ, ठीक दोस्त। तो एम बोल रहा है कि 10। बी बोल रहा है दोस्त 11। सी बोल रहा है 6 यानी 6। और डी बोल रहा है दोस्त 12। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है 11 जो होता है सोडियम का परमाणु संख्या होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा परमाणु संख्या बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो परमाणु संख्या सोडियम कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। बताना दोस्त 10 किसका होता है दोस्त? तो 10 आप लोग याद रखिएगा नियोन का, ठीक है। नियोन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 10 होता है। ध्यान रखिएगा 11 हो जाएगा सोडियम हो गया। और 6 पूछे दोस्त तो 6 किसका होता है दोस्त? तो 6 आप लोग याद रखिएगा किसका होता है? कार्बन का, ठीक दोस्त। कार्बन का होता है 6। कार्बन का परमाणु संख्या पूछे तो 6 हो जाएगा, ठीक दोस्त। अब 12 किसका होता है दोस्त? तो 12 आप लोग याद रखिएगा मैग्नीशियम का, ठीक दोस्त। मैग्नीशियम का हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक दोस्त परमाणु संख्या। 2 फैक्टर आप लोग याद कर लीजिएगा इसी में, ठीक दोस्त। अगर जो पूछे दोस्त क्लोरीन के, ठीक है। VBI क्वेश्चन पूछा जाता है क्लोरीन के पूछे दोस्त, तो क्लोरीन के हो जाएगा 17, ठीक है। क्लोरीन का हो जाएगा 17। अगर जो पूछे दोस्त आर्गन, ठीक दोस्त। आर्गन पूछे तो आर्गन का हो जाएगा कितना? तो हो जाएगा आर्गन का हो जाएगा 18। ध्यान रखिएगा क्लोरीन के 17, आर्गन के 18, ठीक दोस्त। और नियोन का पूछे दोस्त नियोन का हो जाएगा 10। 11 हो जाएगा सोडियम के हो जाएगा दोस्त। और कार्बन के हो जाएगा, कार्बन का 6 हो जाएगा परमाणु संख्या दोस्त। और मैग्नीशियम का हो जाएगा 12 परमाणु संख्या, ठीक है। ध्यान रखिएगा क्लोरीन के 17, आर्गन के 18। ध्यान रखिए बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए हम बार बार रिपीट कर रहा हूँ दोस्त, ठीक है। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 7वां बोल रहा है दोस्त, कह रहा है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है। बताना दोस्त तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ स्थित है, ठीक है। तो आप लोग को भी दिया गया ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया गया है। बताना है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ है,
तो एम बोल रहा है दोस्त पाकिस्तान में, बीम बोल रहा है दोस्त भारत में, और सिम बोल रहा है बांग्लादेश में, डीम बोल रहा है दोस्त नेपाल में। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान में। पाकिस्तान में तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है। अगर जो पूछे तो नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है दोस्त, तो आप लोग आ जाइएगा नालंदा विश्वविद्यालय जो है इंडिया में स्थित है। ठीक है दोस्त, कहाँ है, तो इंडिया में, बिहार में आप लोग ध्यान रखें, नालंदा में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8वां, क्वेश्चन नंबर 8वां क्या बोल रहा है दोस्त, 8वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अक्रिय गैस हीलियम किस ब्लॉक का सदस्य है। बताना दोस्त, ये कह रहा है अक्रिय गैस, क्वेश्चन गौर से पढ़िएगा। ठीक दोस्त, अक्रिय गैस जो है हीलियम किस ब्लॉक का सदस्य है। ठीक दोस्त, तो बताना है आप लोग के। एम बोल रहा है दोस्त एस ब्लॉक, बीम बोल रहा है दोस्त पी ब्लॉक, और सिम बोल रहा है दोस्त कि डी ब्लॉक, और डीम बोल रहा है दोस्त एफ ब्लॉक। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त एस ब्लॉक। एस ब्लॉक जो है अक्रिय गैस हीलियम जो है एस ब्लॉक का सदस्य है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हीलियम किस ब्लॉक का सदस्य है, तो एस ब्लॉक का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बताना दोस्त अक्रिय गैस जो है, अक्रिय गैसों की संख्या अभी कितना है दोस्त, अक्रिय गैस की संख्या कितना है, तो आप लोग 6। अक्रिय गैस कितना है, तो 6, ध्यान रखिएगा। बताना दोस्त अधातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है वो कौन सा है, तो बताना है अधातु कौन सा है दोस्त जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो आप लोग आ जाएगा ब्रोमीन। पूछा जाता है बार बार क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ब्रोमीन हो जाएगा जो द्रवावस्था में पाया जाता है। ठीक है, आवर्त सरणी के छठे आवर्त में कुल संख्या कितनी है दोस्त, 32। ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है दोस्त कि कह रहा है कि एरन अभिलेख का संबंध जो है किस शासक से है। बताना दोस्त कि एरन अभिलेख का संबंध जो है वह किस शासक से है, तो आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिए गए। अब बताना इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो एम बोल रहा है दोस्त कि ब्रह्मगुप्त, बीम बोल रहा है दोस्त चंद्रगुप्त प्रथम, सिम बोल रहा है दोस्त चंद्रगुप्त द्वितीय, और डीम बोल रहा है दोस्त भानुगुप्त। तो बताना दोस्त एरन अभिलेख का संबंध किससे है, तो इसका आंसर भानुगुप्त होता है। ठीक है, भानुगुप्त जो है एरन अभिलेख का संबंध है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है एग्जाम में बार बार क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10वां बोल रहा है दोस्त, कह रहा है कि जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है। बताना दोस्त कि जहांगीर का मकबरा जो है वह कहाँ स्थित है। आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिए गए दोस्त। बताना इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त, तो एम बोल रहा है दोस्त काबुल, बीम बोल रहा है दोस्त दिल्ली, और सिम बोल रहा है दोस्त सिकंदरा, और डीम बोल रहा है दोस्त लाहौर। तो बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त लाहौर। लाहौर जो है जहांगीर का मकबरा स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बताना दोस्त काबुल जो है, काबुल किसका मकबरा स्थित है, तो आप लोग आ जाएगा बाबर का। ठीक है, बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है, तो काबुल में हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर जो पूछे दोस्त दिल्ली, तो दिल्ली में किसका मकबरा है दोस्त, तो आप लोग आ जाइएगा हुमायूं। ठीक है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है दोस्त, तो दिल्ली में हो जाएगा। और सिकंदरा में किसका मकबरा है दोस्त, तो सिकंदरा में हो जाएगा अकबर का। ठीक है, अकबर का मकबरा कहाँ हो जाएगा, सिकंदरा में। आगरा लाहौर पूछे, सॉरी दोस्त लाहौर पूछे तो जहांगीर का मकबरा हो गया। ठीक है, अगर 2-3 फैक्ट आप याद कर लीजिए दोस्त, एग्जाम में पूछा जाता है। अगर जो पूछे दोस्त औरंगजेब के बारे में पूछे दोस्त, तो औरंगजेब के बारे में पूछे तो औरंगजेब का मकबरा कहाँ है दोस्त, तो आप लोग आ देखिए दौलताबाद। ठीक है, दौलताबाद हो जाएगा औरंगजेब का मकबरा। और शेरशाह पूछे तो सासाराम हो जाएगा, और शाहजहाँ पूछे दोस्त तो आगरा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से रिपीट कर दो दोस्त। पूछे दोस्त बाबर का मकबरा कहाँ है, तो काबुल हो जाएगा दोस्त। हुमायूं का मकबरा पूछे दोस्त तो दिल्ली हो जाएगा। ठीक है दोस्त। अकबर का मकबरा पूछे दोस्त तो अकबर को हो जाएगा सिकंदरा हो जाएगा दोस्त। और जहांगीर का मकबरा पूछे दोस्त लाहौर हो जाएगा। औरंगजेब का मकबरा पूछे दोस्त दौलताबाद हो जाएगा दोस्त। और शेरशाह का मकबरा पूछे दोस्त तो सासाराम, ध्यान रखिएगा। और शाहजहाँ का मकबरा पूछे तो आगरा हो जाएगा। ठीक है, आगरा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। बार बार पूछा जाता है इसलिए बता रहा हूँ। ठीक दोस्त, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11वां। क्वेश्चन नंबर 11वां क्या बोल रहा है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 11वां बोल रहा है, कह रहा है दोस्त कि संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको होता है। बताना दोस्त कि संविधान को व्याख्या करने का अंतिम अधिकार जो होता है किसको होता है, तो आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिए गए। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या है। ठीक दोस्त, तो एम बोल रहा है सर्वोच्च न्यायालय का। ठीक दोस्त, बी बोल रहा है दोस्त उच्च न्यायालय, और सिम बोल रहा है दोस्त राष्ट्रपति, और डीम बोल रहा है दोस्त संसद। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या है। ठीक दोस्त, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय यानी संविधान का व्याख्या करने का अंतिम अधिकार होता है किसका, तो सर्वोच्च न्यायालय का। ध्यान रखिएगा, बार बार पूछा जाता है दोस्त, इसको VVI कर लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है दोस्त, कह रहा है 12 कह रहा है कि अक्रिय गैसों की संयोजक मान होता है कितना। बताना दोस्त कि अक्रिय गैसों की संयोजक मान होता है, तो आप लोग के बीच ऑप्शन दिया गया है। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्त, तो एम बोल रहा है दोस्त 0, ठीक है, बीम बोल रहा है 1, सिम बोल रहा है दोस्त 3, और डीम बोल रहा है दोस्त 2। तो बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त 0। ठीक है, शून्य हो जाएगा, अक्रिय गैसों के संयोजक मान होता है। ठीक है दोस्त, ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। बताना दोस्त अगर जो पूछे दोस्त कि पूछे कि किस धातु, ठीक है दोस्त, पूछे कि किस अधातु, ठीक है, अधातु में धातुई, ठीक है दोस्त, धातुई चमक पाया जाता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा किसमें, तो आयोडीन में। ठीक है, आयोडीन में पूछा जाता है क्वेश्चन में। अगर जो पूछे दोस्त किस धातुओं में जो है धातुई चमक पाया जाता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा आयोडीन में।
ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है दोस्त। 13 क्वेश्चन बोल रहा है दोस्त, मेघदूत का लेखक कौन है? बताना दोस्त कि मेघदूत का लेखक कौन है। तो आप लोग को भी 4 ऑप्शन दिया गया, बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक दोस्त, तो एम बोल रहा है दोस्त हुमायूं, बी बोल रहा है दोस्त खुशवंत सिंह, सी बोल रहा है दोस्त कालिदास, और डी बोल रहा है दोस्त वानवट। तो बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। तो इसका सही आंसर होगा कालिदास। कालिदास जो थे मेघदूत के लेखक थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आज का 14 क्वेश्चन है दोस्त। ठीक है, और जो भी लल्लू जी का क्लास है सब्सक्राइब नहीं किए दोस्त, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक दोस्त, आप बेल आइकन को दबा दीजिएगा। लास्ट में हमें जरूर बताइए दोस्त कि आज का क्लास कैसा लगा। ठीक दोस्त, ताकि हमें भी लगे कि मेरा मेहनत सक्सेस हो रहा है। ठीक दोस्त, ध्यान रखिएगा। अपने दोस्तों को भी भेजते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। ठीक दोस्त, बताना दोस्त कि कह रहा है केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र कहाँ है। ठीक दोस्त, बताना दोस्त कि केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र है। तो आप लोग को बीच 4 ऑप्शन दिए दोस्त, बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक दोस्त, तो एम बोला दोस्त देहरादून, ठीक है, बीम बोला दोस्त लखनऊ, और सिम बोला दोस्त न्यू दिल्ली, और डिम बोला था कटक। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाता लखनऊ। लखनऊ जो जगह केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में दोस्त, इसको रिपीट से मत छोड़िएगा। ठीक है, एकदम पूछा जाता है। बताना दोस्त अगर जो पूछ ले दोस्त, अगर जो पूछे ठीक है कि भारतीय वन अनुसंधान पूछे दोस्त कि वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो आप लोग आ देखिएगा वन पूछे तो देहरादून हो जाएगा। ठीक है, देहरादून हो जाएगा वन अनुसंधान। ठीक है, ध्यान रखिएगा। केंद्रीय वनस्पति पूछे तो लखनऊ हो जाएगा, और वन पूछे तो देहरादून हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर जो पूछे तो दिल्ली, तो दिल्ली में क्या होता है दोस्त, आप लोग याद रखिएगा भारतीय कृषि। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ गठित किया गया, तो दिल्ली में, ध्यान रखिएगा। कटक हो जाएगा केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ, तो कटक में, ध्यान रखिएगा दोस्त। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन की रचना है। बताना दोस्त कि निम्नलिखित में से कौन जो है हर्षवर्धन की रचना है। तो आप लोग को बताना है दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक दोस्त, तो एम बोला दोस्त कि रत्नावली, बीम बोला दोस्त नागानंद, और सिम बोला दोस्त प्रियदर्शिका, और डिम बोला दोस्त इनमें से कोई नहीं। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। तो इसका सही आंसर होगा इनमें सभी जो है हर्षवर्धन द्वारा लिखा गया पुस्तक है। रत्नावली, ठीक दोस्त, नागानंद हो जाएगा, और प्रियदर्शिका हो जाएगा। ठीक दोस्त, तीनों जो है किसका है, हर्षवर्धन द्वारा लिखा गया पुस्तक है। ठीक दोस्त, चलो दोस्त मिलते हैं कल। यही जोश यही जज्बा के साथ। जय हिंद जय भारत। ठीक दोस्त।